आज मेरी एक्सरसाइज जर्नी का 8वां दिन है। 8वें दिन मुझे क्या-क्या मतलब फ़ायदे मिले और क्या नुकसान हुए, ये मैं बताना चाहूँगी। और दूसरी बात है कि एक्सरसाइज करने से वेट कम होता है घर में कि नहीं? हर कोई कहता है कि जिम जॉइन कर लो वेट कम हो जाएगा। पर अगर केवल जिम जाने से वेट कम हो जाता तो शायद लगभग-लगभग सबका ही कम हो जाता। सब इतना परेशान ना होते जैसे कि मैं परेशान हूँ। तो मुझे लगता है कि खाली जिम जाने से भी वेट कम नहीं होगा और मैं वैसे जिम जा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, बहुत ही छोटे हैं अभी। और दूसरी बात ये है कि मैं थोड़ा-सा रूरल एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे कोई जिम की फैसिलिटी फ़िलहाल आस-पास कहीं नहीं है। तो अगर मुझे जिम जॉइन करना होगा तो कम से कम मुझे 4 घंटे का समय चाहिए, जाने-आने का भी, जिम करने का। अगर मैं इतना 4 घंटे लेके बाहर न जाऊँगी तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी और दूसरी बात मैं कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि इतना मैं मोटी हो गई हूँ, लगभग 80 केजी के बराबर। तो मुझे लगता है कि होगा नहीं मुझसे, मैं बहुत थक जाऊँगी। अभी मुझे बहुत थोड़ा-सा भी काम करने से बहुत थकान होती थी। तो मैंने क्या किया है, अब बताते हैं कि मैंने एक्सरसाइज़ करने से मुझे नुकसान क्या-क्या हुआ है। तो पहले मैं 8 बजे तक सोती थी, आजकल मैं सुबह जल्दी 3 बजे उठती हूँ। तो 8 में और 3 में बहुत 5 घंटे पहले मैं उठती हूँ। तो मेरा ये नुकसान है नींद का कि मैं पूरा सो नहीं पाती हूँ 8 बजे तक। इसकी वजह से मेरा सर दर्द भी होने लगता है। लेकिन ये आदत ख़राब मुझे लग रही है 8 बजे की, मैंने 5 घंटे मेरे प्रोडक्टिव निकल गए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर मैं देर से उठूँगी 8 बजे तो मैं एक्सरसाइज़ नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मेरे बच्चे 6 बजे जग जाते हैं और फिर मुझे काम भी करना होता है थोड़ा घर में। तो इसलिए मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। 3 बजे उठ के अपने प्रॉपर काम करने के बाद में मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। एक्सरसाइज़ तो अभी मैं बस नॉर्मल बॉडी मूवमेंट ही कर रही हूँ जिससे कि मेरी बॉडी प्रॉपर मूवमेंट में आ जाए। क्योंकि इसके पहले मैंने कभी भी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ नहीं की है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक्सरसाइज़ कोई करती भी हूँ तो मेरे से होती नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बॉडी मूवमेंट में आ जाए तो रेगुलर 8 दिन मैंने एक्सरसाइज़ की। तो इससे मुझे क्या-क्या हुआ, पहला बात तो मेरे शरीर में 3-4 यानी 5 दिन तक खूब दर्द हुआ, मतलब मन नहीं किया कि दूसरे दिन मैं एक्सरसाइज़ कर लूँ। इतना भयंकर पेन हो रहा था बॉडी में। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी क्योंकि मैं हमेशा 3 साल से ऐसे ही करती हूँ कि थोड़ा भी मतलब एक्सरसाइज़ करती हूँ फिर हार मान लेती हूँ क्योंकि थोड़ा दर्द होता है, भाई मुझसे नहीं होगा तो मैं उसे छोड़ देती हूँ। तो आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? तो फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या करूँ? तो 3 साल से मैं ऐसे बहाने बना रही थी कि मैं कल करूँगी, परसों करूँगी, आज नहीं कल करूँगी। तो ऐसे करते-करते बहुत टाइम बीत गया और मेरा मोटापा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज स्थिति ये है कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि बॉडी को पतला करो नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मैंने इसीलिए एक्सरसाइज़ करने की ठानी है और मैंने सोचा वीडियो बना के क्यों ना मैं अपनी जर्नी को रिकॉर्ड करूँ, जिससे कि दूसरी जो माँ है या माँ बनने वाली हैं, जो फ्यूचर में माँ बनने का प्लान कर रही हैं, वो लोग पहले से अवेयर हो सकें कि कैसे-कैसे प्रॉब्लम आती है और हम ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी में कुछ अलग सा चेंज होगा, इसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं कर पाऊँगी तो सब कर लेंगे, अभी तो मैंने शुरुआत की है। पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, थोड़ा-सा डाउट अभी भी मन में रहता है मेरे। तो इन सारे डाउट के साथ में ही मैं एक्सरसाइज़ को कंटिन्यू कर रही हूँ। अभी रिज़ल्ट का अता-पता नहीं है कुछ भी, अभी तो बस मैं कर रही हूँ और करते-करते देखती हूँ मेरे से होगा कि नहीं होगा, वेट लॉस होता है कि नहीं पता नहीं। और इसके बाद में क्या हुआ है ना कि मुझे इससे लाभ क्या-क्या हुआ, मुझे प्रॉफ़िट क्या हुआ एक्सरसाइज़ करने से। प्रॉफ़िट ये हुआ कि मतलब मैं 5 घंटे पहले उठती हूँ, मतलब मैं 8 बजे से सीधे 3 बजे पे शिफ्ट हो गई हूँ। 5 घंटे पहले उठती हूँ, मेरे बच्चे सो रहे होते हैं। तो मैं उस टाइम में कुछ भी कर सकती हूँ, पढ़ाई-लिखाई भी, कुछ भी, एनीथिंग, एक्सरसाइज़ भी। तो मैंने यही टाइम एक्सरसाइज़ के लिए अपने लिए चुना था। तो मेरा प्रॉपर यही टाइम ठीक लग रहा है। तो मैं इस टाइम ही एक्सरसाइज़ करती हूँ डेली सुबह उठ के, जब बच्चे सो रहे होते हैं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बाद में मुझे जब भी टाइम मिलता है, तो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देती हूँ। तो अब देखते हैं कि
ये आगे कंटिन्यू मैं कब तक कर पाऊँगी ये तो मुझे नहीं पता है, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू कर पाऊँ। तो आगे ये है कि मैंने 365 दिन का कोई रेज़ोल्यूशन नहीं रखा है, 75 दिन का कोई रेज़ोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कितना कर पाऊँगी। अभी तो मैं एक हारी हुई लड़की हूँ जो इतनी कम एज में ही ढेर सारी प्रॉब्लम लेके बैठी हुई है। तो मुझे अपनी इन प्रॉब्लम से लड़ना है। मेरी जर्नी खुद की जर्नी है। आप भी अगर जर्नी में शामिल होना चाहती हैं, आप भी मेरी तरह कोई प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या माँ बनने वाली हैं, तो आपको ज़रूर मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहिए। आपको भी मोटापे की कोई प्रॉब्लम है तो आप भी मेरे साथ एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकती हैं। तो मैं और क्या ही कहूँ, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बोलना कहना नहीं आता है। मेरे जो अपने भाव हैं, जो मैं समझ रही हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है, मैं वही बोल रही हूँ। तो अभी कंटिन्यूटी में मैंने मॉर्निंग में क्या-क्या रखा है, मॉर्निंग में मैंने योगा रखा है, शाम को मैंने एक्सरसाइज रखा है। और रेस्ट डे कोई डे मेरे लिए रेस्ट डे नहीं है जब तक मैं पतली नहीं हो जाती हूँ। तो मैंने रेस्ट डे कोई डे नहीं रखा है। अगर मुझे बीच में कभी लगेगा कि हाँ मेरी तबीयत ख़राब है या कोई प्रॉब्लम है, उसी दिन मैं रेस्ट डे बना लूँगी। तो रेस्ट डे तो कोई नहीं है। तो मैंने सोचा है कि कंटिन्यू करती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं क्या-क्या करती हूँ, मॉर्निंग में योगा करती हूँ। योगा में मैं क्या है, सबसे पहले मैं भ्रसिका करती हूँ, फिर अनुलोम विलोम करती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा ध्यान करती हूँ 5 मिनट, फिर मैं 5 राउंड सूर्य नमस्कार करती हूँ। तो ये हो गया मेरा मॉर्निंग का। उसके बाद में इवनिंग में मैं क्या करती हूँ, इवनिंग में साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, मतलब सबसे ज़्यादा मैं बेंडिंग की एक्सरसाइज करती हूँ। और मेरे चूँकि अपर बॉडी पे ज़्यादा फैट है, इसलिए मैं अपर बॉडी की एक्सरसाइज करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मुझे देखना है क्या क्या हो सकता है। जो जो एक्सरसाइज मुझे कंफर्ट लग रही है, अभी मैं फ़िलहाल वही कर रही हूँ जो मुझे कंफर्ट लग रही है, क्योंकि भी मुझे सिर्फ और सिर्फ कंफर्ट वाली एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि बॉडी में थोड़ी कंफर्टनेस आ जाए। वो अब मुझे लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज पूरी प्रॉपर कर पाऊँगी। तो मैं क्या ही कहूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, बस कंक्लूज़न ये है कि आप भी स्टार्ट करो। अगर आप भी मेरी तरह कुछ फेस कर रहे हो, आप भी स्टार्ट करो। आपको भी शीशे में देख के लगता है यार मैं ऐसी तो नहीं थी, तो स्टार्ट करो, सही टाइम है। अगर खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है मेरी तरह, आप भी का भी भरोसा डगमगा रहा है, फिर भी स्टार्ट करो। जो हो, जहाँ हो, जैसी हो, स्टार्ट करो। एक लड़की का जीवन वैसे ही आसान नहीं होता है। अगर वो आगे बढ़ने के लिए कुछ भी करती है ना, तो उसके 100 लोग टांग भी खींचते हैं। पर ऐसा नहीं कि सब टांगे खींचते हैं। अगर 100 लोग टांग खींचते हैं तो 1000 लोग उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और हेल्प भी करते हैं जहाँ ज़रूरत। हर कोई मतलबी नहीं होता है इस दुनिया में, कि हर कोई मतलबी, हर कोई नहीं कर पाएगा या हर कोई तुम्हारे साथ गलत ही करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 2 लोग खराब हैं तो 10 लोग अच्छे हैं, इसीलिए दुनिया टिकी हुई है। इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और जो लोग बोलते हैं उनको बोलने दो। मैंने भी 3 साल खो दिए कि कोई क्या कहेगा। इस चक्कर में मैंने कभी भी अपना वीडियो नहीं बनाया और खुद को बदलने का सोचा ही नहीं। जैसी हूँ वैसी ही ठीक हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना है। मेरी तरह थोड़ी हिम्मत को बटोरना है। थोड़ी हिम्मत के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश करना है। अगर मैं धीरे-धीरे कर रही हूँ, तो आप भी कर ले जाओगे। और ये ज़रूरी भी है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करो। क्योंकि अगर दूसरे का एग्ज़ाम्पल अपने बच्चों को देने से अच्छा है अपना दो, कि देखो तुम्हारी माँ ने कितना स्ट्रगल करके या जो भी था, जो भी चीज़ें थी, उनको किस तरीके से फेस करके आगे बढ़ाया है। तो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ अपनी जर्नी को। कल को मेरे बच्चे देखें कि मेरी माँ कभी हार नहीं मानती थी। उसने भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ सह के भी कुछ भी अपने आप को बदल लिया, सारी कंडीशन से भी बाहर निकाल लिया है। तो मैं भी, अरे चोट लग गई मेरे बहुत तेज़, लोहे का दरवाजे में
हाथ लड़ गया, बहुत तेज चोट लग गई है, बहुत तेज पेन होने लगा है मुझे। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे बच्चे कल को देखेंगे कि उनकी माँ हारी नहीं थी। तो मेरे बच्चे भी मोटिवेशन लेंगे थोड़ा मुझसे। मैं मीन्स अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, कल को मेरे बच्चे देखें कि मैंने कैसे खुद को मजबूत बनाया था हर कंडीशन में। थैंक यू।